नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय परवेज अहमद जी। स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार। ये एक तस्वीर आप देख रहे होंगे वीडियोज में। सिलेंडर को लेकर हाहाकार मच गया। ये कब मचा, कैसे मचा, क्यों मचा, इस पर भी बात करेंगे। और ये बात करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में लोग पैनिक क्यों हो रहे हैं। उन्नाव से खबर है, पेट्रोल पंप पर बवाल हुआ। कई जिलों से खबर है। ये कौशाम्बी की तस्वीर है जो वहां के सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने एक्स पर पोस्ट की है। और भी कई जिलों से खबरें हैं। क्या कारण है? पेट्रोलियम मंत्री 6 बजे पत्रकारों से बातचीत में कहते हैं कि हमारे पास किसी भी पदार्थ की कमी नहीं है, और रात के 11 बजे 60 रुपया सिलेंडर पर एकाएक बढ़ जाते हैं। उसके बाद 6 तारीख को एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम लेटर जारी कर देता है गैस को लेकर। उसके बाद जिस खिलाड़ी को लेकर शाहरुख खान पर ढेरों तोहमतें मढ़ी गई, मजबूरन उन्हें उस खिलाड़ी का सिलेक्शन रिजेक्ट करना पड़ा। आज उसी बांग्लादेश को भारत के हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी ने 5,000 टन डीजल दे दिया है। अरे भक्तों, कैसे नींद आएगी? कब करोगे मोदी का खुलकर विरोध? कुछ तो बताइए। हमें तो बड़ी शर्म आ रही है कि आपके हिंदू हृदय सम्राट ने मुसलमानों की रोजी रोटी चला दी। अरे कैसे, अब क्या करें? हमें तो लग रहा है कि हमने डूब के मर जाएं कहीं। हमें बड़ी शर्मिंदगी हो रही है ये बताने में भी कि इस देश को क्या हो गया है। एक खिलाड़ी से पूरे देश की भावनाएं आहत हो गई थी। पूरा देश सड़क पर उतर आया था। अब 5,000 टन गया है, थोड़ा बहुत नहीं गया है। तब जब देश में पेट्रोलियम पदार्थों की मारामारी है। ये देखिए सबूत आपके सामने। मैं अब इधर उधर नहीं जाऊंगा, सीधा परवेज जी के पास पहुंचूंगा। परवेज जी, कैसे हुआ, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, पहले ये समझेंगे फिर अगला सवाल होगा। शिव कुमार जी, नमस्कार। देखिए, अचानक जो पश्चिम एशिया में लड़ाई चल रही है, और जो शुरू में एक आप जानते हैं कि हमारा देश जो है वो भावनाओं और संवेदनाओं में बहने वाला देश है। एक पेट्रोलियम कंपनियों ने जो एक चिट्ठी लिखित में जारी कर दी कि कमर्शियल गैस को एक तरह से ये कह दीजिए कि आपने राशनिंग कर दी। राशनिंग के तहत जैसे ही आपने कमर्शियल गैस की बिक्री को राशनिंग की और घरेलू गैस सिलेंडर पर 60 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की। 60 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है घरेलू गैस सिलेंडर के लिए। तो जैसे ही ये हुआ और जैसे ही तमाम ये खबरें आ रही हैं कि होर्मुज से लेके चारों तरफ नेचुरल गैस आ नहीं पा रही है, एलपीजी आ नहीं पा रही है, पेट्रोलियम रुक गई है, भारत सरकार तमाम तरह से प्रयास कर रही है, उसके बाद भारत एक ऐसी संवेदनाओं में चलने वाला जो देश है, भारत का जो खास करके हिंदी बेल्ट है, उसको ये उसके बीच में उसके कान में ये संदेश गया कि भाई अब तो गैस की सिलेंडर की कमी होने वाली है। लोगों के घरों में आज की तारीख में, शहरी घरों में 85 से 90% घर ऐसे हैं जिनके घरों में चूल्हे नहीं। जो बहुत एक कमरों के घर में भी रहते हैं, जो झोपड़ियों में भी रहते हैं, उनके यहाँ भी रसोई गैस का ही इस्तेमाल होता है और उस पर ही खाना बनता है। मैं स्पेशल न्यूज कवरेज के दर्शकों को बताऊं कि उत्तर प्रदेश में 4.26 4 करोड़ 26 लाख एलपीजी के अधिकृत घरेलू कनेक्शन है। 4 करोड़ 26 लाख। दर्शक और दोबारा समझ लें कि 4 करोड़ 26 लाख। उत्तर प्रदेश में वोट कटे हैं 2 करोड़ 89 लाख। घरेलू गैस के कनेक्शन है 4 करोड़ 26 लाख। मेरा इससे कोई तारतम्य नहीं है, वो मेरे दिमाग में आया तो बता दिया। आप लोग क्या हाँ, तो दर्शकों को ये याद रहे कि इस समय उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ 26 लाख लीगल रसोई गैस के कनेक्शन है। ध्यान रखिएगा, मैं फोकस कर रहा हूं दर्शकों के लिए, लीगल। और मुझे ऐसा लगता है कि 50 लाख से अधिक घरों में इनलीगल रसोई गैस के सिलेंडर है, जो लोग ब्लैक में खरीद के और अपने घरों में चलाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे कागज नहीं है, वो गैस कलेक्शन ले नहीं सकते, उनका निजी घर नहीं है, कई और समस्याएं हैं। लीगल कनेक्शन लेने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है। तो 50 लाख के करीब ऐसे सिलेंडर है। तो आप ये मानिए कि 5 करोड़ घरों में उत्तर प्रदेश के रसोई गैस
एलपीजी के जरिए खाना बनता है। इनमें 1.87 लाख, 1,87,00,000 कनेक्शन उज्ज्वला गैस कनेक्शन के, जो नरेंद्र मोदी सरकार ने उज्ज्वला गैस योजना चलाई और जिसके तहत उन्होंने लोगों को गांव गलियारे में गैस बांटी। बीच में तो कभी मिला और कभी नहीं मिला वाला स्थिति थी, लेकिन अब वो सिलेंडर खाली पड़े। अब ये दो डेटा के बाद आप ये समझिए कि इन जो गैस, पेट्रोलियम, एलपीजी, लाइट पेट्रोलियम गैस को खर्च करने का रेशियो है, उस रेशियो में प्रतिदिन 6 लाख सिलेंडर की खपत है औसतन घर में। 6 लाख मतलब दर्शक हमारे डेटा समझ पा रहे होंगे, और ये अधिकृत डेटा है जो उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग का डेटा है। तो अधिकृत डेटा है कि 5 से 6 लाख सिलेंडर प्रतिदिन खर्च होते हैं उत्तर प्रदेश में। अब चूंकि ये बात आ गई है कि गैस सिलेंडर में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, अभी तो कमर्शियल में हुई है, घरेलू में भी हो सकती है। हालांकि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और अफसर बार बार ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास रसोई गैस की कोई कमी नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो गैस बुक करने के 24 घंटे और 48 घंटे में आ जाती थी, वो बुक करने से 4-4 दिन, 5-5 दिन नहीं आ रही है, डिले हो रही है। ये डिले रसोई गैस की किल्लत होने की अफवाह को 4 गुना रफ्तार से बढ़ा रही है। तो अब स्थिति ये हो गई है कि गैस एजेंसी तो छोड़िए, कई बार सिलेंडर्स छोटे छोटे आउटलेट्स में, जो लोग गांव गलियारे के लोग हैं या जो शहरों के लोग हैं, उन्हें पता होगा कि कई बार ट्रक पर जो सिलेंडर आता है, गैस सिलेंडर, वो आसपास के इलाकों में उतार दिया जाता है। वहीं से वेंडर जो है, जिनके यहाँ की बुकिंग रहती है, उनको पहचान देता है। अब जैसे ही वो सिलेंडर उतार रहे हैं वो ट्रक, वैसे ही हजारों लोगों की भीड़ उनको घेर ले रही है। तो अब एक समस्या ये हो गई कि वो अधिकृत को कैसे पहचाने, बुकिंग वाले को कैसे पहचाने, और कैसे ब्लैक वाले को पहचाने। एक व्यक्ति 2-2, 3-3 सिलेंडर लेकर पहुंच रहा है, कुछ के खुद होंगे, कुछ के पड़ोसी के होंगे। तो अब स्थिति मारामारी की नौबत आ गई है। एक नए तरीके का लॉ एंड ऑर्डर है। ऐसी भीड़ लोगों ने तब देखी थी जब भारत के, मैं यशस्वी ही कहूंगा क्योंकि दर्शक तो अभी भी यशस्वी मानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की थी। और उसके बाद नए नोट जब जारी हुए थे, जिस तरह बैंकों के बाहर, डाकखानों के बाहर, पेट्रोल पंपों पे लाइन लगी थी, उत्तर प्रदेश में रसोई गैस के लिए कमोवेश ऐसी भीड़ लगना शुरू हो गई है। आज तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक लालबाग जगह है जहां पे गैस सिलेंडर को लेकर, बुक फाड़ने को लेकर और झंझट हो गई, मारपीट की नौबत आ गई। किसी तरह लोगों ने या लोकल पुलिस ने जाकर उस मामले को समझाया। लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, कौशाम्बी, कानपुर, ये बड़े महानगर हैं। गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का बड़ा शहर है, इन जगहों पर रसोई गैस को लेने को लेकर, जल्दी लेने को लेकर, पर्याप्त लेने को लेकर नागरिकों के बीच ही झड़प हो रही है। गैस एजेंसी वालों के साथ तो जो हो रही है वो हो ही रही है, नागरिक आपस में भी टकरा रहे हैं और इससे एक नए तरह का विद्वेष जन्म ले रहा है। लोग कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति तो 20 साल बाद आई है, इससे पहले ऐसी स्थिति रसोई गैस की कभी थी नहीं, जिस तरह से लाइन लगना शुरू हो गई है। सरकार ये दावे कर रही है कि 25 दिन का भंडार हमारे पास है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक और बड़ी चीज इसमें निकल के आई, जब कमर्शियल गैस में कटौती शुरू हुई शिव कुमार जी, तो आप इसको ये समझिए कि कल 11 तारीख है, कल से बड़ी लगन शुरू होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। विवाह का बड़ा मौसम है और एक घर में, जिस घर में शादी होती है, उस घर में मिनिमम, बहुत छोटे घर की अगर भी वो शादी है, तो 10-12 गैस सिलेंडर खर्च हो जाते हैं। लोग परेशान हैं कि कमर्शियल गैस तो मिल नहीं रहा है, तो हमारे घर की शादियों का क्या होगा। क्षमा करेंगे। तो मेहमानों को कैसे खाना मिल पाएगा, समय से नाश्ता कैसे मिल पाएगा। तो शादी विवाहों में घरेलू गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। लोग आस पड़ोस के, जिनके यहाँ डीबी कनेक्शन है, यानी 2 सिलेंडरों का कनेक्शन है, उनसे 1 सिलेंडर मांग कर, उसको भरवा कर
अपनी शादी ब्याह में ले जा रहे हैं। तो ये जो एक तरह से कृत्रिम दिक्कतें शुरू हुई हैं, वो उत्तर प्रदेश में अगर प्रशासन ने, सरकार ने समय रहते सही तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया तो बड़ा संकट पैदा करने जा रहा है। शिव कुमार जी, परवेज जी, उसमें 21 दिन और 25 दिन का भी मैटर आ गया है कि 21 दिन वाली अब बुकिंग 25 दिन बाद ही होगी, और वो भी जो सप्लाई हो रही है वो 10-10 दिन पुरानी लोगों की नहीं हो पा रही। जिन लोगों ने 60 रुपया से पहले के सिलेंडर बुक करा रहे हैं, अब उनको 60 रुपया बढ़कर मिल रहा है पुरानी रेटों में। धनाधन लोग शेयर कर रहे हैं। शिव कुमार जी, इतनी बात तो ठीक है। मैं इसमें आपकी इस बात में एक इनपुट और जोड़ देता हूं कि जब आप कनेक्शन बुक करें तो एक डीएसी नंबर मिलता है। तो आजकल सर्वर ही वो काम नहीं कर रहा है, वो डीएसी नंबर ही नहीं आ रहा है। तो जब तक आपको डीएसी नंबर नहीं आएगा तब तक आपका सिलेंडर बुक नहीं हुआ, और बुक नहीं हुआ तो आपको मिलेगा नहीं। तो ये एक नए तरीके का तकनीकी एरर, जिससे कृत्रिम संकट पैदा हो रहा है रसोई गैस का, जो लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है, वो होना भी शुरू हो गया है। शिव कुमार जी, अब ये प्रशासन के स्तर पर हो रहा है, कालाबाजारियों के स्तर पर हो रहा है, कालाबाजारी और सरकारी सिस्टम के लोगों की सांठ-गांठ से हो रहा है। ये जांच पड़ताल करना सरकार और प्रशासन का काम है, लेकिन आम जनता के सामने, आम जनता के मन में ये भय हो गया है या आशंका हो गई है, इसको ये कहिए, कि आने वाले दिनों में गैस की बड़ी किल्लत हो सकती है, घरों में चूल्हे नहीं हैं, और कई एग्जेजरेटेड खबरें तो ये भी आने लगी कि लोग होटलों में खाना घर में बनाया गया। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये अभी एग्जेजरेटेड खबरें हैं। अभी ऐसा संकट नहीं आया है कि होटलों में जो है वो चूल्हे पर खाना बना के मेहमानों को और उनके ग्राहकों को परोसा जाए। ये थोड़ी सी एग्जेजरेटेड है, लेकिन ये भी सच है कि रसोई गैस की किल्लत प्रतिदिन के साथ बढ़ रही है। अगर सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया तो ये किल्लत भी बड़ी मुश्किल पैदा करेगी, और इसका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होगा ही, क्योंकि हमने कई चुनाव देखे, हमने मध्य प्रदेश के देखे, हमने बिहार का देखा, हमने महाराष्ट्र का देखा, हमने राजस्थान का देखा कि तमाम दुश्वारियों के बावजूद जो रिजल्ट आता है वो सत्ता के पक्ष में ही आता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कोई उत्तर प्रदेश की सत्ता में कोई नया गुल खिला देगा, लेकिन इतना जरूर है कि सत्ता की राजनीति को सामान्य मानस के मन में बहुत उत्साहित करने वाला नहीं है, उन्हें हतोत्साहित करने वाला है, उनको निराश करने वाला है। शिव कुमार, परवेज जी, आज लगभग यूपी में कितने जिलों में ऐसा हुआ होगा ड्रामा? आइडिया समथिंग, कोई मैं पक्का नहीं आपसे रिपोर्ट मांग रहा हूं, कितने जिलों में आज? देखिए शिव कुमार जी, जो हमारे पास रिपोर्ट है वो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से शायद ही कोई ऐसा जिला है जहां गैस सिलेंडर के लिए लाइन नहीं लगी हो। शायद ही कोई ऐसा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे जिलों में लोग उमड़ पड़े हैं, लेकिन हर जिले में गैस की डिमांड के लिए लोग खुद पहुंच रहे हैं। पहले लोग बुक कराकर, ऑनलाइन मोबाइल पर बुक कराकर सुकून से अपने घर बैठ जाते थे। उन्हें ये उम्मीद रहती थी कि अगले 2 दिन 3 दिन में वो सिलेंडर उनके घर डिलीवर हो जाएगा। लेकिन अब लोग गैस सिलेंडर बुक कराने के बाद फॉलो अप कर रहे हैं, यानी पर डे चूंकि 5 से 7 लाख का कंजम्पशन है सिलेंडर में, तो आप इसको 3 गुना करके मान के चलिए कि 15 लाख लोग पर डे कम से कम गैस सिलेंडर को लेकर परेशान हैं, और वो उसकी वास्तविक स्थिति जानना चाहते हैं, उसके लिए लोगों से संपर्क कर रहे हैं। अगल बगल से लोग पूछने लगे कि भैया आपके यहाँ सिलेंडर है कि नहीं, एक्स्ट्रा खत्म तो नहीं हो गया, आपके यहाँ गैस कब खत्म होने वाली है? क्योंकि घर की महिलाएं तो मेजर किए रहती हैं कि हमने 7 तारीख को गैस का सिलेंडर लगाया, हमारे यहाँ औसत इतना खाना बनता है, और हमारा 20 तारीख को खत्म हो जाएगा या 21 को खत्म हो जाएगा। और वो कैलकुलेशन इतना एग्जैक्ट रहता है कि वो 1-2 दिन के आगे पीछे ही वो गैस खत्म होती है। तो घर के महिलाओं में सिलेंडर भी एक चर्चा का विषय हो गया है, और लोग ये जानना चाहते हैं। और कई लोग तो आपस में मजाक कर रहे हैं कि वो हमारी स्मृति ईरानी जी कहाँ गई, जो गैस सिलेंडर लेकर जो है चौराहों पर बैठ जाती थी और उस तरह से मांग करती थी। अब वो कहाँ है? और क्या कोई उत्तर प्रदेश में या देश में नई कि हमारी कोई बात करने वाला और सुनने वाला नहीं है? तो इस तरह की चीजें बड़ी मतलब वाला देश है ना भाई साहब, तो बड़े से बड़े संकट में भी कई बार उत्सव और मजाक का
रास्ता खोज लेता है। तो इस समय जो आपदा है या मुश्किल है गैस सिलेंडर की, उसमें भी ऐसे मजाक और चुटकुले खोजे जा रहे हैं। शिव कुमार जी। परवेज जी, ये चुटकुले खोजे जाएं या मजाक खोजी जाए वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि दिनों दिन बढ़ती समस्या पर क्या कहा जाए। बड़े महानगरों में होटल और रेस्टोरेंट बंदी की कगार पर हैं। आपने बेंगलोर का सुन लिया होगा, आपने मुंबई का सुन लिया होगा, आपने धीरे धीरे सब जगह ये हालत क्रिएट हो रही है। इधर लोग पैनिक होंगे। आपको याद होगा जब इराक से युद्ध हुआ था तब भी देश में बहुत पैनिकता आई थी। पेट्रोल पंपों पर किलोमीटरों लंबी लाइन लगी थी। उस समय मैं इंटर कर रहा था तो गांव के लोग हमारे पास आ जाते थे, जिस शहर में मैं इंटर रह रहा था, कि रात में पंपों पर लाइन लगवानी है। आज फिर वही हालत बन रही है। हालांकि अभी सुनने में आ रहा है आज की रात ही भारी है, कल हो सकता है कुछ रास्ता निकल आए, क्योंकि ट्रंप ने पुतिन से कहा है पहली बार ईरान अपनी ताकत दिखाने में कामयाब रहा है। ट्रंप बैक फुट पर आ गए हैं और पूरे विश्व का दबाव है। उन्होंने होर्मुज़ को लेकर कई चीजें कह दी हैं कि ये होगा तो ऐसा होगा, ये होगा तो ऐसा होगा। ऐसे संकट से भारत क्या निपट पाएगा? भारत के हालात कैसे हैं? अभी तो देखिए, शुरुआत भी नहीं हुई है, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है, तभी पैनिक होने लगा मामला। आप बिल्कुल शिव कुमार जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। गैस सिलेंडर को लेकर पैनिक है। हालांकि शुरू में एक दो दिन पेट्रोल और डीजल को भी लेकर हुआ, लेकिन फिलहाल पेट्रोल और डीजल को लेकर तो माहौल शांत है, उसको लेकर पैनिक नहीं हो रहा है। लेकिन रसोई गैस का सिलेंडर, और खास करके जब कमर्शियल गैस में जैसे ही कटौती की गई, उसके फौरन बाद से यह पैनिक बढ़ना शुरू हुआ है। अगर कमर्शियल गैस में कटौती नहीं की गई होती तो शायद इस तरह का पैनिक नहीं क्रिएट होता। सरकार की तरफ से भी, केंद्र सरकार की तरफ से भी ये कह दिया गया कि भाई घरेलू उपभोक्ता हमारी प्राथमिकता है और क्या कहते हैं, कमर्शियल गैस रोकी जाएगी। तो कमर्शियल गैस में जो सबसे बड़ा उपभोक्ता वर्ग है कमर्शियल गैस का, शिव कुमार जी, वो होटल इंडस्ट्री है। और आप भी तकरीबन सभी लोग जानते हैं कि ट्रंप का बयान आ गया है कि युद्ध जल्दी खत्म होने वाला है, और उसके असर ये दिखा कि जो क्रूड के दाम लगातार कच्चे तेल के बढ़ रहे थे वो $88 पर आ गए हैं। आज भारत में शेयर बाजार भी 650 पॉइंट बढ़ा। देखिए शिव कुमार जी, आप इस बात को समझिए, ट्रंप के बातचीत का अब अमेरिका के लोग कितना भरोसा करते हैं ये तो अभी मिड टर्म जब वहां मतदान होगा तो पता चल जाएगा। लेकिन पूरी दुनिया को अब ये लगने लगा है कि ट्रंप कब क्या बोलेंगे और क्या करेंगे और क्या कर डालेंगे, इस पर सामान्यतः भरोसा लोगों का उठ रहा है। ठीक है कि वो शेयर बाजार में उछाल आ जाए और कच्चे के तेल के दाम घट जाएं, लेकिन ईरान तो इस बात के लिए अड़िग है ना, वो बार बार कह रहा है कि हम किसी शर्त के साथ कोई विराम नहीं करने वाले। हम 10 साल की लड़ाई के लिए तैयार हैं, 20 साल से लड़ाई की तैयारी कर रहे थे और 10 साल तक लड़ेंगे। वो एक दो दिन की बात नहीं कर रहा है, वो 10 साल। और जो उसने गल्फ कंट्रीज से उसके राष्ट्रपति ने माफी मांगी, वो भी उसकी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा था। और जैसे ही वो जहाज उड़ाते हैं, देखिए आप वो अपनी बात पर कायम है, क्योंकि ईरान की बात में कंसिस्टेंसी है। वो अपनी बात से बदल नहीं रहे हैं, चाहे उनकी तरफ से सेना का कोई व्यक्ति बोले, चाहे उनका राष्ट्रपति बोले, चाहे उनकी रिपब्लिकन आर्मी की तरफ से कोई बात कही जाए, लेकिन उनमें कंसिस्टेंसी है, एक रूपता है। लेकिन ट्रंप की बातचीत में तो एक रूपता है नहीं, वो कभी कुछ भी कह रहे हैं। तो ये इसलिए उतार चढ़ाव दुनिया में क्या आ रहा है ये तो दुनिया के लोग और शहर के लोग समझेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ इतना कह देने से, इतनी आसानी से ये रसोई गैस का जो खपत का जो दायरा है वो भारत में कम नहीं होने वाला। इस पैनिक के लिए कोई ठोस उपाय, कोई ठोस कंक्रीट नीति दिखानी होगी और युद्ध रुक जाएगा, मुझे इसमें संदेह है। क्योंकि गल्फ के तमाम अड्डों से बार बार अब तक कल शाम तक ईरान पर हमले हुए हैं और ईरान ने पलटकर कतर से लेकर बहरीन तक में अपनी मिसाइलें छोड़ी। तो एक थोड़े दिन इंतजार करना पड़ेगा कि वो तो
ट्रंप ने तो 2 दिन पहले भी ये बात कही थी शिव कुमार जी, सभी लोग दर्शक जानते हैं कि हम तो ईरान जीत चुके हैं, अब ब्रिटेन की हमको जरूरत नहीं है। तो ब्रिटेन अब क्यों आ रहा है, हम तो ईरान को जीत चुके हैं, वो 2 दिन पहले कहा था, अब वो कह रहे हैं युद्ध विराम। मतलब कुल मिला के इतना तो तय है कि ट्रंप दबाव में है, लेकिन क्या मामला इतनी आसानी से सुलझ जाने वाला है, क्योंकि ईरान में भी कम तबाही नहीं हुई है और ईरान अब भी कायम है कि वो खामनेई साहब के बेटे को उसने अपना उत्तराधिकारी भी चुन लिया, जिसे ट्रंप किसी भी हालत में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। और इजराइल ने तो यह कहा कि हम इसकी भी हत्या कर देंगे। मतलब सीधा खुली चुनौती। मतलब भारत में होता 307 का मुकदमा लिख गया होता कि भाई हम खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, हम इसको मार देंगे। तो ये जो दादागिरी का रूप है, ये अभी क्या मोड़ लेगा ये कहना कठिन है, लेकिन भारत सरकार को मुझे लगता है इस बात की अंदाजा होगा कि भारत में रसोई गैस की एक किल्लत बढ़ी है, उसको लेकर एक संकट है। होटल रेस्टोरेंट बंद हो रहा है, जिससे एक बड़ी इकोनॉमी है, और अगर ये बंद होगी तो विदेशी टूरिस्ट आना बंद होगा। तो एक तरह का जो ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का आपका, हमारा और पूरी दुनिया का एक सपना है भारत को, और परम वैभव तक ले जाना भारत को जो सपना है, वो सपना तो साहब अभी फिलहाल दरक रहा है। शिव कुमार जी, चलो अब हम देखेंगे दरकेगा कि चटकेगा कि टूटेगा। सपने तो सपने होते हैं, वो कभी अपने नहीं होते। सपने तो सपने होते हैं। इसी के साथ आपसे विदा लूंगा कि इन सपनों को संजो के रखिए। ये बोरी में बंद सिलेंडर कुछ रणनीति जरूर बयां कर रहा है। कभी कभी ये लगता है कि ये बोरी में बंद मिसाइल तो नहीं है, क्योंकि इस समय ईरान अमेरिका और इजराइल का युद्ध जारी है, और इस युद्ध की परिणति क्या होगी किसी को मालूम नहीं थे। खुद ट्रंप ने नहीं सोचा था कि हम खामनेई को मारने के बाद भी हम कब्जा नहीं कर पाएंगे। कल वहां के रक्षा मंत्री ने एक बयान दिया था कि जो ईरानी हम चुन चुन कर मारेंगे, ताकि जो खामनेई के विरोध के लोग हैं वो उपद्रवी पर आ जाएं। लेकिन जैसे ही खामनेई की मौत की खबर आई और जो अंतिम उन्हें विदाई दी गई, जो नमाज अदा की गई उनके लिए अंतिम, उसके बाद पूरा ईरान एक दिखा और उन्होंने कहा कि हम सरेंडर करने की अपेक्षा मर जाना बेहतर समझेंगे। यानी शहीद हो जाना, जो सिया समुदाय में ये मानते हैं किसी लड़ाई में लड़ते हुए अगर जान गंवा दो तो वो शहादत मानते हैं, तो शहीद होना, और उसका असर देखा। ट्रंप को पुतिन से बातचीत करनी पड़ी है। अब अगर हमारे प्रधानमंत्री इजराइल न गए होते तो आज ये काम हमारे प्रधानमंत्री करते, जैसे ईरान ने भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में मध्यस्थता निभाई थी। हम यही चूक कर गए और इसीलिए गैस और इन सब चीज की किल्लत हो रही है। हमारे यहां किल्लत नहीं होती। अब समझने वाले समझ गए, आप भी समझिए, विचार कीजिए। हम इधर के रहे ना उधर के रहे, हमें कोई अब पूछने वाला नहीं है। न विश्व का सर्वाधिक बड़ी जनसंख्या का देश आज सितारे हिंद बनकर बैठता और हम शांति के प्रतीक होते और नोबेल पुरस्कार प्रधानमंत्री के नाम होता। परवेज जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।